स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल मिथुन जीएस में। मेरा नाम है मिथुन कुमार और आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इंडिया जो है इसका लोकेशन कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, इसकी स्थिति और इसकी साइज़ जो है इसका एक्सटेंशन, लेटीट्यूड का एक्सटेंशन होता है, जो लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन होता है कितना है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और यहाँ से एक मुख्य रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो किन किन स्टेट से ये गुजरती है अभी हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ है। बात करते हैं लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले लोकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति। स्थिति, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थिति बताने के लिए हमें ग्लोब बनाना पड़ेगा। ग्लोब में दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में इंडिया लोकेटेड किधर है, किस हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे बना रहे हैं ग्लोब। एक बड़ा सा ग्लोब बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ग्लोब बना दिए। तो ग्लोब में कुछ अक्षांश रेखाएं होती हैं जिसको लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। तो कुछ मुख्य जो अक्षांश होती है उस अक्षांश में बात करते हैं। ये अक्षांश जो है जो पूरे ग्लोब को इक्वल भागों में बांटता है, बराबर भागों में, जिसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि को मध्य से काटता है। भूमध्य रेखा, ये लगभग इसको हम 0 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है। इसके जब ऊपर हम बात करेंगे तो यहाँ से एक लाइन और जाती है, एक रेखा और गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसका नाम है कर्क रेखा। हिंदी में इसका नाम है कर्क रेखा। और ये लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि जैसे इसके हम दो भागों में बांटेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये नीचे का जो पार्ट यहाँ से दिख रहा है, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है, आप देख सकते हैं, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ग्लोब था। इसको हम बीच से ऐसे काट दिए। बीच से जब काट दे तो ये ऊपर का भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी एक मुख्य रेखा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा। सर ये कितने डिग्री पे होगा, कितने डिग्री अक्षांश पे होगा? तो ये भी सेम डिग्री अक्षांश होगा। ये भी 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इस लाइन के जैसे हम नीचे जाएंगे तो हम बोलेंगे साउथ, इस लाइन के जैसे ऊपर जाएंगे हम बोलेंगे नॉर्थ। तो सर ये बताइए कि हमारा इंडिया कहाँ लोकेटेड है? तो हम बताते हैं इंडिया कहाँ लोकेटेड है। हम देशांतर की बात कर लेते हैं, देशांतर की। तो दो रेखाओं की बात कर रहा हूँ। पहली रेखा थी अक्षांश, जिसको हम लोग बोलते थे लैटिट्यूड। और दूसरी रेखा है जिसको हम बोलेंगे देशांतर। देशांतर रेखा जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड।
सर इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। ये जो लाइन ऐसे पैरेलल होती है, लेटी हुई लाइन, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और ऐसे जो लाइन सीधी सीधी लंबे लंबे खड़ी होती है लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइन ऐसे सीधी रेखा होती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो सर ये जो लाइन आप खींचे हैं क्या यही लॉन्गिट्यूड है? हाँ यही लॉन्गिट्यूड है। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन या प्रधान या उत्तर रेखा। इसको हम बोल सकते हैं, हम लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या प्रधान या उत्तर रेखा, या उत्तर रेखा। तो जैसे इसको हम बीच से काट देंगे, पूरा ये ग्लोब था, बीच से ऐसे हम अगर लाइन खींच दिए तो ये 2 भागों में डिवाइड कर देता है, 2 भागों में डिवाइड कर देता है। इस भाग को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, इस भाग को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस वाले भाग को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। या इसको बोल सकते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध, इसको हम बोल सकते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो हम लोग का जो इंडिया है ना, इंडिया ये कहीं यहीं लोकेटेड है। ऐसे इंडिया का मैप मैं बना दूं तो ये कहीं इंडिया हम लोग का यहीं लोकेटेड है। इंडिया हम लोग का कहीं यहीं लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडिया जो लोकेटेड, इंडिया की जो स्थिति है, इंडिया की जो स्थिति है इसको हम बोल सकते हैं उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो इतना बताने के बाद, इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद पता चला कि हमारा जो इंडिया है ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर गोलार्ध में लोकेटेड है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में लोकेटेड है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिटाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ, मैप बना देता हूँ, यहाँ पे यहीं कहीं मैप बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ कि ये किस गोलार्ध में लोकेटेड है। बाकी आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए, तभी समझ में आएगा सारी चीज़ें। इंडिया का मैप ड्रॉ किया जाए, अब देखा जाए कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन कितना है। अभी आप लोग देखिएगा, मैप में इधर पहले बना दूँ। ये मैप है, इंडिया है, ये हम लोग का इंडिया है, थोड़ा सा तीखा हो गया। ये हम लोग का इंडिया हो गया। आप लोग भी मैप बनाना सीख लेंगे, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखा दूंगा आप लोगों को। वर्ल्ड मैप बनाना, इंडियन मैप बनाना, इंडिया का मैप बनाना, सारी चीज़ें बनाना सिखा दूंगा मैं, बताना सिखा दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। पहले बता देना चाहता हूँ मैं कि महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप क्या होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। कोई बहुत बड़ा भूमि है, भूमि का पार्ट है, और ये चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ है, जल से चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, महाद्वीप, ठीक है। दूसरा होता है द्वीप, द्वीप जिसको बोलते हैं हम लोग आइलैंड, लिखा जाता है आइसलैंड और पढ़ा जाता है आइलैंड, ठीक है।
यही सेम चीज़ हो लेकिन छोटा हो, एकदम छोटा हो और चारों तरफ से पानियों से घिरा हो, इसको हम बोलेंगे द्वीप। ठीक है। इसमें एक चीज़ और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला जैसे पेनिनसुला का मतलब है कि वो 3 तरह से पानियों से घिरा हो, ऐसे ऐसी की आकृति हो, आकार हो, और ये 3 तरह से पानी से घिरा हो। इधर में वाटर बॉडीज हो, यहाँ पे भी वाटर बॉडीज हो और यहाँ पे भी वाटर बॉडीज हो। 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ये 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। तो 3 साइड से अगर पानी से कोई आइलैंड घिरा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पे अरेबियन सी है, हिंदी में अरब सागर, और यहाँ पे इंडियन ओशियन या सागर लिख सकते हैं। हिंद महासागर सीधा लिख देते हैं, हिंद महासागर। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा होगा। तो इंडिया का ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा होगा, ये भाग, ये 3 तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 तरह से पानियों से घिरा हुआ है, इसलिए इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन हम पहले बात करेंगे कि इंडिया का जो अक्षांश है, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है। इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसे लाइन है तो इस लाइन को हम बोलते हैं अक्षांश। तो ये जो अक्षांश रेखा है ये लगभग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है। और हम टॉप मोस्ट की बात करें, टॉप मोस्ट की जो एकदम ऊपर वाली है अक्षांश, तो ये अक्षांश लगभग हमको जहाँ तक उम्मीद है 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है। तो हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो अक्षांशीय विस्तार हम भारत के देख रहे हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं तो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है। कितना है भारत का अक्षांशीय विस्तार? तो नीचे वाली बात करेंगे हम, जो तमिलनाडु का कैप कमोरिन है, वहाँ लगभग 8 डिग्री 4 मिनट है। अगर जब टॉप मोस्ट की बात करें, जो जम्मू कश्मीर का भाग है सियाचिन ग्लेशियर वाला, तो वो लगभग 37 डिग्री 6 मिनट है। अब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। तो हम बताते कि अगर कोई लाइन ऐसे है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब, तो ये लाइन जो होती है ना, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, लैटिट्यूडनल लाइन। लेकिन अगर ऐसे कोई लाइन खड़ी रेखा है तो इसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका देशांतरी कितना है और यहाँ पे देशांतरी कितना है। ठीक है। तो अभी हम बात कर लिए कि अक्षांशीय विस्तार इतना है और देशांतरी विस्तार हम देखते हैं कितना है। देशांतरी विस्तार हम देख रहे हैं तो इसका देशांतरी विस्तार आपको दिखाई दे रहा होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि हम लोग का इंडिया कहाँ लोकेटेड था, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो जब हम लैटिट्यूड की बात करेंगे तो हमेशा नॉर्थ में होगा, और जो लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो किस में होगा, ईस्ट में होगा, पूर्वी देशांतर में होगा, पूर्वी देशांतर। ये आप देख सकते हैं, ये पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते होंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये अगर ये हम बात कर रहे हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा, क्योंकि ये ईस्ट में ही लोकेटेड है। पूरा कहाँ लोकेटेड है, ईस्ट में लोकेटेड है। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो हम इसका देशांतरी विस्तार देखेंगे, देशांतरीय विस्तार जब हम देखेंगे इसका, तो लगभग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसमें आपको दिख रहा होगा कि हम लोग का जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार लगभग ये लगभग का मैं सिंबल बना दे रहा हूँ, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। इसका तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, देशांतरी विस्तार है हमारा इंडिया यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इसका टोटल जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है,
वो लगभग 30 डिग्री का विस्तार है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ में दिखाना चाहूँगा कि अगर ये कोई ग्लोब है, अगर इस डिग्री पे 0 डिग्री से अगर एक राउंड पूरा ऐसे लगाती है, एक राउंड पूरा लगाती है तो लगभग 360 डिग्री घूम जाती है। जैसे हम ऐसे हैं, ऐसे हम खड़े हैं सामने से, अगर पूरा हम ऐसे राउंड कर जाएँ, ऐसे पूरा राउंड कर जाएँ तो लगभग हम 360 डिग्री घूम जाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरा राउंड हम कर जाएँ तो कितने डिग्री घूम जाएंगे? 360 डिग्री। तो हम 360 डिग्री घूम जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ग्लोब है, हम लोग को पूरा एक ग्लोब घूमने में 360 डिग्री वो लगता है पूरा, और उसको पूरा घूमने में 24 घंटे लगते हैं। पूरा घूमने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। हम 24 घंटे से डिवाइड कर देंगे, और घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं आप, तो ये 6 हो गया, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 4 होगा। तो ये बता रहा है कि अगर 1 डिग्री हमारा ग्लोब घूम रहा है, हमारा अर्थ 1 डिग्री घूम रहा है, तो उसको घूमने में लगभग 4 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट लगेंगे। तो सर ये बताइए कि हम लोग का एक्सटेंशन इतना है, लगभग 30 डिग्री का विस्तार है, तो हमें घूमने में टोटल कितना मिनट लगेगा? हम देख लेते हैं भाई। यहाँ से हम डिग्री में 30 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 डिग्री में, और यहाँ भी 4 मिनट से हम 30 मिनट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लगभग 30 डिग्री आ गया, और ये हो गया 120 120 मिनट। कितना मिनट हो गया? 120 मिनट। 30 डिग्री। तो टोटल यहाँ से यहाँ आने में हमें, अगर यहाँ से हम चलें और सीधा ऐसे चलते जाए, यहाँ आने में हमें कितना लगेगा? हमें नहीं, मतलब सन को लगेगा। यहाँ पे अगर सन 5 बजे AM पे सुबह उदय हो रहा है, तो यहाँ पे उसको आने में 7 बज जाएगा, 7 AM हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम ईस्ट में मूव करते हैं तो 2 घंटा ऐड करना होगा, 2 घंटे का वेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पता चला कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक, हमारी अर्थ यहाँ पे अगर सनराइजेस हो रही है, सूर्योदय हो रहा है यहाँ पे 5 बजे, तो इस वाले जगह पे, गुजरात वाले जगह पे, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रन ऑफ कच्छ, गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ का पेनिनसुला, यहाँ पे लगभग 7 AM पे सनराइजेस होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होंगी। तो ये मैं मिटाना चाहता हूँ। अगर कोई भी ग्लोब अगर एक चक्कर पूरा एक रोटेशन कर रहा है तो लगभग 360 डिग्री मूव करेगा, और एक 360 डिग्री मूव करने में लगभग 24 आवर का टाइम लेता है, और 24 आवर को हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, लगभग 60 मिनट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड जब करेंगे तो टोटल निकल जाएगा 1 डिग्री 4 मिनट में हमारा पूरा ग्लोब घूमता है, और हमारा एक्सटेंशन टोटल है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री कितने मिनट होंगे? 120 मिनट लगभग। इसको मान सकते हैं 2 आवर, लगभग 2 घंटे। यहाँ पे सनराइज 5 बजे हो रहा, तो यहाँ पे सनराइजेस 7 बजे होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ मुख्य रेखाओं की, जो हमारे भारत से गुजरा हुआ है। कुछ मुख्य रेखाएं हैं, जैसे हम बात कर रहे थे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस वाले की बात करते हैं हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की, तो इसको हम बोले थे कर्क रेखा। तो यही लाइन हमें दिख रहा है क्योंकि हमारा भारत कहीं इसी जगह पे लोकेटेड था। ठीक है, जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है, जो गुजरात से होते हुए मिजोरम से होते हुए जाती है ऐसे। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैप थोड़ा सा स्केल वाइज नहीं है, अगर मैप को स्केलिंग किया जाए तो ये आप देखेंगे गुजरात से जाएगा सीधा और मिजोरम को पूरा काटते हुए जाएगी। तो सर ये बताइए कि हम ये जो कर्क रेखा है भारत के किन राज्यों से, किन स्टेट से होकर जाती है? मैं उसका लिस्ट बना देता हूँ, आप लिस्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, किन राज्यों से जाती है कर्क रेखा? भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है या गुजरता है? तो मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, विच स्टेट डज passes ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप लिस्ट नोट कर सकते हैं। पहला है आपका, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट बात करें, वेस्ट टू ईस्ट हम बात करें, इधर से उधर जाने की इस क्रम में बात करें हम इधर से अगर जा रहे हैं ऐसे, तो हम देखते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, इंग्लिश में भी सेम होगा। तीसरा है मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और उसके बाद है झारखंड, झारखंड के पास पश्चिम बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, और अगला है त्रिपुरा, और लास्ट है मिजोरम। इंग्लिश में भी दोस्तों सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल, एक्चुअली ये भारत में ईस्ट में ही लोकेटेड है, लेकिन हम इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। इस पर हम किसी दिन बात करेंगे, इस पर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये पास करता है गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा भाग, पूरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पे जो चोच दिखाई दे रहा है आपका पेनिनसुला, ये त्रिपुरा, और ये है लास्ट में मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जल्दी नोट कर लें। यहाँ से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से इंडिया को बीचों बीच में डिवाइड करता है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। मुझे लग रहा हो गया होगा, तो ठीक है। अब इसको हम इरेज करना चाहेंगे क्योंकि जगह भी बहुत कम है। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। दोस्तों हम बात करना चाहेंगे कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया की जो मेन लैंड है ऊपर वाली, क्योंकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा ये पूरा ओशियन का एरिया है, पूरा ये महासागर है, जल है, पूरा ये जल। तो जो मेन लैंड है, मेन लैंड की बाउंड्री टोटल कितना शेयर करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल जो मेन लैंड है ना, ये मेन लैंड लगभग, आपको मैं बता दूं कि मेन लैंड जो है ये मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि ये लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये आप यहाँ से बॉर्डर देख रहे होंगे आप, इंडिया की जो ये मेनलैंड की जो बॉर्डर है, सीमा है, ये लगभग आपको 15,200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। टोटल मेनलैंड की जो बाउंड्री 15,200 किलोमीटर तक है। अब हम कोस्टल की बात करते हैं। ये जो कोस्टल एरिया आप दिख रहे हैं, सागरी वाली एरिया, तो ये लगभग 7,516 कुछ किलोमीटर है। हम बात करते हैं कोस्टल बाउंड्री की, तटीय सीमा की बात करते हैं हम, तटीय सीमा की हम बात करते हैं, तो लगभग ये तो हो गया आपको 15,200, लेकिन हम जब तटीय सीमा की बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर लगभग है, 6 किलोमीटर लगभग। ये टोटल यहाँ पे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये शेयर करता है लगभग। यहाँ से लेके इसकी जो बाउंड्री है, ये अपनी सीमा जो शेयर करता है, तटीय सीमा, ये लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट है, ये कोई थ्योरी में मिलेगा नहीं, ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम लोग को अभी टाइम नोट करते हैं, अपना टाइम नोट, क्योंकि यहाँ से 5 AM पे अगर सनराइजेज हो रहे हैं तो यहाँ पे 7 AM पे यहाँ पे सनराइज होगा, तो बीच में बहुत काफ़ी डिफरेंस है, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है। 2 घंटे का जो डिफरेंस दिख रहा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक बीच से लाइन खींच देंगे, ऐसे एक रेखा खींच देंगे जो मानक रेखा कहलाएगी, ठीक है, मानक रेखा कहलाएगी। तो सर जी ये क्यों खींचा गया है? क्योंकि हमारे इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करता है, ये भी यहाँ का प्रॉपर 1 घंटा और यहाँ पे प्रॉपर 1 घंटा, क्योंकि 2 घंटा का डिफरेंस है तो काफ़ी दिक्कत करेगी। तो भारत मानक समय इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं भारत मानक समय। मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है दोस्तों। सर ये आप तो ऐसे बस खींच दिए, इसका लॉन्गिट्यूड तो बताइए कितने लॉन्गिट्यूड पे है, तो मैं बता देता हूँ। ये जो इसका लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड इसका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है,
ठीक है दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82.1/2 82.5 डिग्री ईस्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 तो ये टोटल हो जाएगा 30 मिनट, क्योंकि यहाँ पे हम जब 60 मिनट रखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिनट हो जाएगा। ये तो सर ये गया कहाँ से, यहाँ से आप बता दिए यहाँ से, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी से कहाँ से जाता है, हम लोग भाई यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी से ये रेखाएँ जो है तो यूपी में कहाँ काटती है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो रेखा है ना, ये आप नाम सुने होंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद जो अब हो गया है प्रयागराज, प्रयागराज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुने हो ना, प्रयागराज, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऐसे इलाहाबाद, नाम है तो भाई नाम है, या इसको बोल सकते हैं प्रयागराज। ठीक है, ठीक है सर, प्रयागराज इलाहाबाद से जाता है, उसका जो मेन लोकेशन है वो बताइए हमें, लोकेशन जो लोकल लोकेशन है, तो ये लोकेशन जो है ना ये नैनी से जाती है, नैनी की ब्रिज काफ़ी फेमस है, नैनी से होकर जाती है, और आप वहाँ जाएंगे तो एक नैनी ब्रिज है, काफ़ी फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इंडिया का जो नेबर है, नेबर कंट्री ऑफ इंडिया कौन कौन है, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन है। तो इंडिया को पड़ोसी देश को हमको बताने के लिए थोड़ा सा ये रेज करना होगा, क्योंकि हमें नोट भी कराना होगा, तो ठीक रहेगा, इसको रेज कर देते हैं हम, हम ऐसे। इंडिया के पड़ोसी देश की हम बात कर रहे हैं, जब बात करना चाहते हैं तो अगर हम मेनलैंड की बात करें, हम मेनलैंड की, जो हमारे मेनलैंड से टच है, जो मेनलैंड की बॉर्डर शेयर करता है, ये ऊपरली जो मेनलैंड है ये बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है, इसी के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान है। तो सर आप बोलोगे कि सर पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से काफ़ी दूर है, हाँ ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से दूर है, लेकिन इसकी जो सीमा ना ये इंडिया के इस वाले भाग से टच करती हुई जाती है, इसलिए अपनी बॉर्डर यहाँ भी शेयर करता है ये। तीसरा है, पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा है तिब्बत जो चीन के कब्जे में है, तिब्बत जो चीन को ऑक्युपाइड कर लिया है, चौथा है भूटान, अब पांचवा है म्यांमार, और छठा है पश्चिम बंगाल। मैं नाम नोट कर देता हूँ, आप लोग नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश, इंडियन नेबर, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडिया नेबर्स। तो मेनलैंड की जब बात करते हैं तो मेनलैंड में आएगा पहला पाकिस्तान, हिंदी में लिख देते हैं पाकिस्तान, PAK पाकिस्तान। दूसरा है अफगानिस्तान, ठीक है, इसको अफगान भी बोलते हैं, यहीं से आया था महमूद गजनी, महमूद गजनी आया था, मोहम्मद गौरी आया था, और बहुत सारे लोग आए जो भारत पे अपना कॉलोनी बनाए, अफगानिस्तान। यहाँ पे तीसरा है आपका तिब्बत को इंग्लिश में चीन भी लिख सकते हैं, अरे कोष्टक में चीन लिख सकते हैं, यह है तिब्बत या चीन। ठीक है, इसके बाद अगला है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ लोकेटेड है भूटान। कौन है? भूटान। ठीक है, भूटान को इंग्लिश में भूटान लिखते हैं, भूटान। और यहाँ पे जो बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पे एक पहाड़ी भी है, मैं बताऊंगा, उसको बोलते हैं, यहाँ नाम याद नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा म्यांमार, ठीक है दोस्तों, म्यांमार ऐसे लिखते हैं, म्यांमार, इंग्लिश में इसको लिखते हैं म्यांमार। और लास्ट है जो बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पे एक है पश्चिम बंगाल, इसको हम लिखते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये लगभग नॉर्थ में लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, और ये जो आपको दिख रहा है चीन और तिब्बत, ये नॉर्थ में लोकेटेड है, और ये भी भूटान जो ये भी नॉर्थ में लोकेटेड है, म्यांमार ईस्ट में लोकेटेड है, और पाकिस्तान लगभग नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है,
नॉर्थ साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और आइलैंड पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको देखे होंगे, यहाँ पे ऐसे लटका है ऐसे, तो ये आपको श्रीलंका दिखाई देगा। यहाँ पे एक छोटा सा और है जिसको बोलते हैं मालदीव। ये काफ़ी टूरिस्ट पैलेस है। ये मालदीव जो है ना, ये टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तो उसको हम लिख देते हैं, नोट कर लीजिए। जो हमारे हिंद महासागर में लोकेटेड हैं दोनों। पहला है आपका श्रीलंका, श्रीलंका देख रहे हैं, ये इतना ज़बरदस्त कंट्री है कि इसके लास्ट में हम शुरू में हमको श्री लगाना होता है, ठीक है। काफ़ी इज्जत के साथ इसका नाम लिखना होता है, देख रहे हैं आप, श्रीलंका। हम लंका सिर्फ नहीं बोल सकते, श्रीलंका बोल सकते हैं इसको। इसका नाम ही श्रीलंका है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना हो जाता है इसको, इसका नाम ही ऐसा है। और दूसरा है हम लोग का मालदीव। ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं घूमने। मालदीव्स, ठीक है दोस्तों। ये है, ये इंडिया के नेबर कंट्री है। नेबर कंट्री में आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, तिब्बत इसको बोल सकते हैं, भूटान, म्यांमार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको दिखाई देगा मालदीव, और यहाँ पे ये श्रीलंका। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश हो गए। हाँ, नोट कर लीजिए आप, फट से नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। काफ़ी इसमें और बताना है इसमें, ठीक है, हो गया नोट। हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया और श्रीलंका है, इंडिया और श्रीलंका, तो यहाँ पे एक संकरा क्षेत्र है, नैरो जोन है, नैरो जोन। यहाँ पे एक जल संधि है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? इसको रेज कर दे रहा हूँ मैं, भारत के पड़ोसी देशों को। पाक जल संधि, पाक जल संधि। जल संधि को हम स्टेट भी बोलते हैं। सर स्टेट मतलब, जल संधि मतलब ये कोई भूमि का खंड है और ये कोई भूमि का खंड है, और किसी नैरो पतले से एरिया में जिसमें से पानी का बहाव हो, सी का बहाव हो, ये पानी इसमें बह कैसे जाए और दो भूखंडों को अलग कर, इसको बोलते हैं हम लोग जल संधि। जल संधि, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट, इसको हम नोट कर लें। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे संकरा सा क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका को अलग ये कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पाक स्टेट। हिंदी में लिखते हैं पाक जल संधि। पाक, सर वो पाकिस्तान वाला जल संधि नहीं, पाकिस्तान वाला जल संधि नहीं है, वो जल संधि नहीं। इसको हिंदी में बोलते हैं पाक जल स्टेट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाक स्टेट। यहाँ देख रहे हैं, PAK नहीं है, PALK है, पाक स्टेट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पूरा इंडिया के सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम इंडिया के कंट्री के बारे में बता दें, तो इंडिया का लगभग, इंडिया के पास, इंडिया की जो टोटल स्टेट है, भारत के जो राज्य हैं, ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, भारत के राज्य, इंडियन स्टेट जो हैं, इंडियन स्टेट जो हैं, ये लगभग 28 स्टेट हैं, ठीक है। और 8 UT हैं। UT मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी, टेरिटरीज बोल लिख सकते हैं, टेरिटरी जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। लगभग कितने हैं? 8 UT हैं और 28 स्टेट हैं। तो सारे लोकेटेड यहीं पे, लेकिन दो चीज़ें हैं, दो टेरिटरी है जो बाहर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होगा वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो लोकेटेड है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो आइलैंड है, ये इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और यहाँ पे आपको इसी के जस्ट नीचे ऐसे आते हो तो यहाँ पे बंगाल में ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको इरेज कर दूँ, फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दिखाई देता है, आइलैंड्स वगैरह जो दिखाई देते हैं यहाँ पे, ऐसे 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 करके छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग अंडमान व निकोबार। अंडमान और निकोबार ये द्वीप हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड या आइलैंड, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग का है लक्षद्वीप आइलैंड। आप लोग स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है लिखते लिखते कभी।
तो मैं बता दूं आप लोगों को एक जानकारी कि यहाँ पे जो आइलैंड है ना, ये लगभग 36 आइलैंड है। लक्षद्वीप के जो आइलैंड है लगभग 36 आइलैंड है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक्चुअली ये फैक्ट है। और अंडमान निकोबार में लगभग 572 आइलैंड हैं, 572 द्वीप हैं, ठीक है। 572 द्वीप अंडमान निकोबार के हैं, और इसमें 2 द्वीप बहुत काफ़ी फेमस है। इसका जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। इसमें 2 आइलैंड जो बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर तक फेमस है, विदेशों में फेमस है, क्योंकि उसमें वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। तो उसमें एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैरन द्वीप, उसको बोलते हैं बैरन द्वीप। और दूसरा है आपका नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप, ठीक है। दोनों में ज्वालामुखी का विस्कार, ज्वालामुखी दोनों में आई है, इसमें भी ज्वालामुखी और इसमें भी ज्वालामुखी आई है, जिसको बोलते हैं वोल्केनो। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट किया करिए, वोल्केनो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोल्केनो। इसमें हम बताएंगे कि इसमें कौन एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, सुप्त ज्वालामुखी, और कौन अभी एक्टिव वोल्केनो है, और अगली वीडियो में बात करूंगा। तो यहाँ पे 2 आइलैंड है, 2 द्वीप हैं, जिसका नाम है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम। इसमें से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था पहले, अभी भी किसी किसी में होता है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये हम इंडिया की बात की है टोटल। तो एक बार मैं समराइज़ कर दूँ इंडिया के बारे में, एक बार में 2 मिनट में समराइज़ कर दिया जाता है कि क्या क्या पढ़ाया गया अभी। तो इंडिया जो लोकेटेड है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और इसको एक बहुत मुख्य रेखा काटती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपी ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा काटती है, तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से जाती है, तो मैं बताया था आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इन राज्यों से जाती है। फिर हम बात किए थे कि जो लैंड बाउंड्री है हमारी टोटल, तो लैंड बाउंड्री कितनी है, ये जो मेनलैंड की बाउंड्री है, सीमा जो शेयर करती है, तो लगभग 15,200 किलोमीटर की अपनी सीमा ये शेयर करती है। और जो कोस्टल बाउंड्री है लगभग 7,516.6 किलोमीटर ये बाउंड्री अपनी शेयर करती है, ठीक है, जल के थोड़ा। अब बात करते हैं जो भारतीय मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको IST हम बोलते हैं, वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरा, इलाहाबाद के नैनी से गुजरा हुआ है। लगभग ये जो डिग्री इसकी है लगभग 82 डिग्री 30 मिनट है, लगभग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ये इलाहाबाद के नैनी से जाता है, प्रयागराज से, जो अब नाम इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है। अब हम बात करते हैं मुख्य भारत के पड़ोसी देश। तो जो भारत के पड़ोसी देश हम बताए थे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत यानी चाइना बोल सकते हैं, भूटान, फिर म्यांमार, फिर यहाँ पे बांग्लादेश, और यहाँ पे हम आपको बताए थे आपको मालदीव्स, और यहाँ पे श्रीलंका। आप देख ही रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पूरा पाकिस्तान है ऐसे, पाकिस्तान है ऐसे, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान है ऐसे, तो यहाँ से एक ये पूरा चीन है, ये पूरा चीन है ऐसे है। तो यहाँ से चीन ने ना एक रास्ता बनाना स्टार्ट किया ऐसे, एक रास्ता जिसको हम बोल सकते हैं CPEC। इस जो ये जो हाईवे बन रहा है, रोड ना, ये रोड जो बन रहा है, इसको बोलते हैं CPEC। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में हमेशा पूछता रहता है, और ये इंटरनेशनल रिलेशन पूछता है। तो इसका मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस रोड का नाम दिया गया है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ से चाइना जो है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए सारी इकोनॉमिक जो चीज़ें होती है, गतिविधियाँ वो करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट था। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे बंद करना चाहेंगे, और ये सारी चीज़ें आप नोट करके, अब अगर नहीं समझ तो दोबारा पूछिए। अगर समझ में आ रहा है, अगर कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन बचा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।